इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 9। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर डेमन, एलिना, रेबेका और माइकल मिलकर क्लॉस को वापस मिस्टिक फॉल्स में लाने का प्लान बना रहे होते हैं। वहीं पर रेबेका भी उनके साथ दे रही होती है क्योंकि रेबेका उससे बदला लेना चाहती थी एस्टर को मारने के लिए। वो प्लान बनाते हैं कि स्टेफन क्लॉस से झूठ कहेगा क्योंकि वो उसके कंपल्शन में और क्लॉस उसका बिलीव करेगा। स्टेफन उससे कहेगा कि माइकल मिस्टिक फॉल्स आया था एलिना को ढूंढते ढूंढते, लेकिन एलिना ने उसको डैगर करके वहीं पर रोक दिया है। और क्योंकि स्टेफन उससे झूठ नहीं बोल सकता कंपल्शन में, इसीलिए माइकल खुद को सच में एलिना से डैगर करवा लेता है। स्टेफन क्लॉस को कॉल करता है और वो क्लॉस को कॉल करके बताता है कि माइकल ग्राउंड में आया था और एलिना ने उसको डैगर कर दिया। कंफर्मेशन के लिए क्लॉस रेबेका को कॉल करता है और रेबेका भी झूठ बोलकर उससे कह देती है कि हाँ ऐसा ही हुआ था। रेबेका क्लॉस से कहती है कि उसे जल्द से जल्द टाउन वापस आ जाना चाहिए क्योंकि वो उसे अब काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एलिना डैगर को निकाल लेती है माइकल की बॉडी से और माइकल होश में आते ही रेबेका से पूछता है कि वो सिल्वर डैगर कहाँ है, जिस पर वो कहती है कि एलिना ने कि वो डैगर छुपा दिया है ताकि तुम मेरे ऊपर अटैक ना कर सको। माइकल कहता है कि तुम मेरा टारगेट कभी भी नहीं थी, मैं तो सिर्फ और सिर्फ क्लॉस को मारना चाहता हूँ। जिस पर रेबेका उससे कहती है कि क्लॉस कभी भी शुरुआत से मॉन्स्टर नहीं था, भले ही उसने एस्टर को मारा और उसे मरना होगा, लेकिन हम सबको मॉन्स्टर बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ तुम ही थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर टाइलर और कैरोलाइन मिलकर होमकमिंग पार्टी के डेकोरेशंस कर रहे होते हैं और वहीं टाइलर कैरोलाइन को बताता है कि रेबेका के पास होमकमिंग पार्टी के लिए कोई डांस पार्टनर नहीं था, इसी वजह से टाइलर ने मैट को उसका पार्टनर बना दिया है। और ये बात सुनकर कैरोलाइन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। टाइलर कैरोलाइन से कहता है कि मैट वर्वेन लेता है और शायद से हमें इतनी भी ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जिस पर कैरोलाइन कहती है कि तुम ये सब क्लॉस के साथ में सायर बॉन्ड शेयर करने की वजह से कर रहे हो और तभी तुम इतना ज़्यादा रेकलेस बिहेव कर रहे हो। जिस पर टाइलर उससे कहता है कि अगर मैं किसी के साथ सायर्ड हूँ तो वो हो तुम। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ डेमन और एलिना मिलकर कुछ ब्रेवेन बॉम्ब्स बना रहे होते हैं और वहीं डेमन को रेबेका के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज हो रहे होते हैं। तो एलिना कहती है कि क्लॉस उसका भाई ही है और शायद से वो किसी भी टाइम अपना साइड बदलकर क्लॉस की तरफ जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं रेबेका भी होमकमिंग पार्टी के लिए रेडी हो रही होती है। रेबेका सोचती है कि उसने पूरी लाइफ क्लॉस को प्यार किया और उस पर ट्रस्ट किया, लेकिन उसने ही एस्टर को मारा और अब उसे उसको मारना पड़ेगा। लेकिन रेबेका सोचती है कि आखिर है तो वो उसका भाई। दूसरी तरफ रेबेका एलिना को भी वार्न करती है माइकल को लेकर। वो कहती है कि उन्हें माइकल पर ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अलीना रेबेका को उसका नेकलेस वापस करती है और उसे पहनाने में उसकी हेल्प करती है। तभी अलीना रेबेका के पीछे जाकर उसे उसी सिल्वर डैगर से स्टैप कर देती है और उसके बाद में उसकी बॉडी डेसिकेट हो जाती है और डेमन उसकी बॉडी को छुपा देता है। वही एलिना काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रही होती है क्योंकि उसने रेबेका को बैक स्टैप किया था और ये उसे ठीक नहीं लग रहा था। डेमन कहता है कि क्लॉस को मारने के लिए ये सब ज़रूरी था और वो स्टेफन और माइकल दोनों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि स्टेफन भी इस समय क्लॉस के कंपल्शन में है। वो कहता है इसीलिए मेरे पास एक अलग से सीक्रेट प्लान है जो कि मैं उस पर वर्क करूंगा अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कॉलेज में फ्लड की प्रॉब्लम की वजह से पार्टी को वहां से शिफ्ट करके लॉकवुड मैंशन में रखा जाता है, जहां पर स्टेफन टाइलर से कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छी पार्टी दी है। जिस पर टाइलर कहता है ये पार्टी मैंने नहीं बल्कि क्लॉस ने दी है। वहीं दूसरी तरफ मैट पहुंच जाता है सिल्वेटोर हाउस में। वहां जाकर वो एलिना को देखता है और उससे कहता है कि रेबेका कहाँ है, जिस पर वो कहती है कि प्लान में थोड़ा चेंज है और रेबेका नहीं आ सकती, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक बैकअप डेट है। पार्टी में बानी और कैरोलाइन भी पहुंच चुके होते हैं और वहां हम देखते हैं जहां मैट अपनी डांस पार्टनर जो कि एलिना है उसके साथ में आया होता है। कैरोलाइन उससे पूछती है कि रेबेका आने वाली थी, जिस पर मैट कहता है कि प्लान में चेंज की वजह से अब एलिना मेरे साथ आई है। वहीं दूसरी तरफ क्लॉस भी पार्टी में आ चुका होता है और वो स्टेफन से आकर के बात करता है। स्टेफन उससे कहता है कि तुम्हारा हंटर जो कि माइकल था वो मर चुका है और अब तुम क्या करोगे। जिस पर क्लॉस उससे कहता है कि अब मैं अपनी फैमिली को रीयूनाइट करूंगा और हम सब साथ में रहेंगे। स्टेफन कहता है कि वो लोग तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे क्योंकि तुमने इतने सालों से उन्हें बंद करके रखा। जिस पर वो कहता है कि वो हमें माफ़ ज़रूर करेंगे और हम नई शुरुआत करेंगे। क्लॉस स्टेफन से कहता है कि वो उसे माइकल की बॉडी लाकर दे दे, जिस पर स्टेफन उससे कहता है कि वो लाकर दे देगा माइकल की बॉडी, लेकिन इसके बदले में उसे उसको अपने कंपल्शन से आज़ाद करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर माइकल डेमन को वो सिल्वर डैगर और साथ में ही वाइट ओक ट्री की वो डैगर दिखाता है जिससे किसी भी ओरिजिनल को मारा जा सकता था। डेमन उससे पूछता है कि आखिर तुम वैम्पायर्स के ऊपर ही फीड क्यों करते हो, जिस पर माइकल उसे जवाब देता है कि जब वो और एस्टर मिलकर वैम्पायर्स को बना रहे थे तब उनसे एक गलती हो गई। उसे नहीं पता था कि वैम्पायर्स के अंदर ब्लड लस्ट हो और इसी चीज़ से
वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया था और इसी वजह से वो वैम्पायर्स के ब्लड पर ही फीड करता है। उसे किसी ह्यूमन को परेशान करना खराब लगता है। वहीं तब तक वहाँ पर स्टेफन पहुँच जाता है और वो बताता है कि क्लॉस ने उसकी बॉडी, माइकल की बॉडी लेकर आने को कहा है। जो सुनकर माइकल उससे कहता है कि ठीक है, अब हम प्लान पर आगे काम करेंगे, लेकिन स्टेफन के बिना। इतना कहते ही माइकल स्टेफन के ऊपर फीड करने लगता है और स्टेफन बेहोश हो जाता है। क्लॉस और दूसरी माइकल और डेमन वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में क्लॉस टायलर के पास जाता है और उससे कहता है कि अब तुम मेरे अकेले बनाए हुए हाइब्रिड नहीं हो, मैंने और भी कई सारे हाइब्रिड्स क्रिएट किए हैं और वो सब इस पार्टी में छुपकर नज़र रख रहे हैं। तो अगर तुम्हारे फ्रेंड्स ने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो वो सबको मार देंगे। वो टाइलर से कहता है कि तुम पहले ही अपने फ्रेंड्स को वार्न कर दो कि वो कुछ भी ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करें जिससे कि यहाँ पर खून खराबा हो। टाइलर कैरोलाइन को एक रूम में लेकर के जाता है और वहाँ जाकर उसे सारी बातें बताता है। टाइलर कैरोलाइन से कहता है कि यहाँ पर क्लॉस के काफ़ी सारे हाइब्रिड फ्रेंड्स हैं और वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। वो उससे पूछता है कि क्या तुम लोगों का कोई प्लान है क्लॉस के खिलाफ, जिस पर कैरोलाइन कहती है कि मुझे नहीं पता कि सेल्वेटोर्स और एलिना का क्या प्लान है, लेकिन अगर मुझे पता भी होता तो मैं तुम्हें नहीं बताती। इतना कहकर गुस्से में कैरोलाइन वहाँ से जाने लगती है, तभी टाइलर उसे वर्वेन इंजेक्शन लगा देता है और उसे बेहोश कर देता है। टाइलर मैट को वहाँ बुलाकर लाता है और उससे कहता है कि ये घर अब सेफ नहीं है और उसे बस इतना पता है कि उसे क्लॉस को सेफ रखना है, लेकिन वो नहीं चाहता कि कैरोलाइन और मैट इन सब के बीच में पड़े। वो उन दोनों को वहाँ से जाने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ डेमन भी पार्टी में आने लगता है और तभी एक हाइब्रिड उसको रोकता है, लेकिन डेमन उसे मार देता है। डेमन पार्टी में आता है और आकर के सीधे टाइलर से मिलता है। टाइलर से मिलते ही टाइलर डेमन को बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। टाइलर उसे बाइट करने की कोशिश करता है, वहीं डेमन उसे ओक ट्री के वुड से स्ट्रैप करने की कोशिश करता है। तभी उस रूम में बानी आ जाती है और अपनी मैजिकल पावर से टाइलर को बेहोश कर देती है। बानी डेमन के हाथ में वो ओक वुड ट्री का स्टेक देखती है और कहती है कि तुम्हारे पास ये क्या कर रहा है, जिस पर डेमन उसे बताता है कि माइकल इस घर में इनवाइटेड नहीं है, इसीलिए वो अब क्लॉस को मारेगा। वहीं दूसरी तरफ माइकल बाहर खड़ा होता है और क्लॉस को बुलाता है। क्लॉस बाहर माइकल से मिलने जाता है, लेकिन वो दरवाजे पर ही रुक जाता है, जिसको देखकर माइकल उसे काफ़ी टॉन्ट मारता है और वहीं पर माइकल गुस्से में आकर एलिना को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं एलिना को मार दूंगा। लेकिन क्लॉस फिर भी बाहर नहीं आता और माइकल से कहता है कि तुम हमेशा से मुझे अंडर एस्टिमेट करते रहे और अगर तुमने एलिना को मार दिया तो फिर तुम मेरे कंपल्शन से बच नहीं पाओगे। माइकल टॉन्ट मारते हुए क्लॉस से कहता है कि तुम कभी भी ग्रेट नहीं थे, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम बाहर आकर मुझसे मुकाबला कर सको। और इतनी बात बोलकर माइकल एलिना को स्टैप कर देता है एक नाइफ से। तभी हमें पता चलता है कि मैट के साथ में जो उसकी डांसर डेट के लिए आई थी वो एलिना नहीं बल्कि कैथरीन थी। माइकल को जैसे ही पता चलता है वो कैथरीन है, तब तक देर हो चुकी होती है और कैथरीन क्लॉस के ऊपर कुछ ब्रेवेन बॉम्ब्स फेंक देती है। वह स्टेफन डेमन को रोक लेता है क्लॉस को मारने से और उनमें फाइट होने लगती है। इसी बीच वो ओक ट्री का स्टिक नीचे गिर जाता है और क्लॉस उस स्टिक को उठा करके माइकल को डैग कर देता है और वहीं माइकल की बॉडी जल जाती है और वो मर जाता है। ये देखकर डेमन स्टेफन से कहता है कि आखिर तुमने उसकी मदद क्यों की, क्लॉस को क्यों बचाया, जिस पर स्टेफन कहता है कि ये सब मैंने अपनी आज़ादी के लिए किया है। और तभी क्लॉस आकर के स्टेफन को थैंक्स कहता है उसकी जान बचाने के लिए और उसे अपने कंपल्शन से आज़ाद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ कैरोलाइन को होश आ चुका है और वो टाइलर के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिर तुमने क्यों मुझे बेहोश किया, जिस पर टाइलर कहता है कि वो उसे बचाना चाहता था और वो थैंकफुल भी है क्लॉस का, क्योंकि अब उसकी वजह से ही फुल मून पर उसके पास चॉइस है कि वो कन्वर्ट होगा या नहीं, वरना पहले उसे इसमें बहुत पेन होता था। वहीं दूसरी तरफ क्लॉस स्टेफन को अपने कंपल्शन से आज़ाद कर देता है और स्टेफन वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि अलीना और डेमन घर पर बात कर रहे होते हैं, जिस पर डेमन कहता है कि आज स्टेफन की वजह से वो क्लॉस को नहीं मार पाए और वो यहाँ से जा चुका है, जिस पर अलीना कहती है कि शायद से अब हम उसे कभी वापस नहीं ला पाएंगे और अब हमें उसे जाने देना चाहिए। तभी कैथरीन का कॉल आता है डेमन के पास और वो उससे कहती है कि तुम्हारा प्लान तो अच्छा था लेकिन तुम्हारा लक ठीक नहीं था, और वो उसको गुड बाय बोल के कॉल कट कर देती है। वहीं हम देखते हैं जहाँ कैथरीन स्टेफन के साथ होती है और तभी हमें देखने को मिलता है कुछ घंटे पहले का फ्लैशबैक, जब कैथरीन अलीला बनकर क्लॉस से बात कर रही थी। तब क्लॉस ने उसे बताया था कि अगर किसी भी तरह से उन लोगों ने मिलकर क्लॉस को मार दिया तो उसने अपने हाइब्रिड्स को कंपेल कर रखा था ताकि वो लोग डेमन को भी मार दें, तो अगर क्लॉस मरा तो डेमन को भी मार दिया जाएगा। वहीं तभी कैथरीन ये बात सुनकर जल्दी से सेल्वेटोर हाउस आकर ये बात स्टेफन को बताती है और तभी स्टेफन क्लॉस को मरने से बचा लेता है ताकि
ताकि डेमन को कोई हार्म ना हो। कैथरीन उससे कहती है कि तुमने अपने अंदर की ह्यूमैनिटी बाहर लाई और डेमन की हेल्प, जिस पर स्टेफन कहता है कि हाँ, लेकिन अब वो उसे फिर से बाहर नहीं लाने देना चाहता। जिस पर कैथरीन उससे कहती है कि नहीं, उसे ऐसा करना होगा, तभी वो क्लॉस से अपना बदला ले पाएगा। उसके अंदर का एंगर ही क्लॉस के खिलाफ उसका एक वेपन बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ क्लॉस रेबेका को कॉल करता है और वहीं रेबेका की डेजिकेटेड बॉडी जो सेल्वेटोर हाउस के बेसमेंट में थी, वहीं पर उसके पास उसका फोन बेल करता है। फोन ना पिक होने की वजह से क्लॉस रेबेका के लिए एक वॉइसमेल भेज देता है कि इट्स टाइम टू रीयूनाइट द फैमिली। तभी क्लॉस के पास स्टेफन का कॉल आता है। स्टेफन कहता है कि उसने उसको कंपेल से आज़ाद तो कर दिया, लेकिन उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और उसका सब कुछ छीन लिया। जिस पर क्लॉस उससे कहता है कि स्टेफन को पुरानी बातें भूल जानी चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तभी हमें पता चलता है कि स्टेफन ने क्लॉस की फैमिली के सारे कॉफिन्स चुरा लिए थे और वो ये बात पता चलते ही क्लॉस उससे कहता है कि मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को और तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे भाई, सबको मार दूंगा। लेकिन इस बात से स्टेफन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो उससे कहता है कि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया और तुम्हें लगता था कि तुम एक कदम आगे रहते हो, लेकिन अब मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। और इसी के साथ में वैम्पायर डायरीज के सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 9 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।